Hello everyone, welcome to AptiCode. This is day 27 and we are solving all the previous year IPMAT Indore questions topic by topic. So today the topic is matrices and determinant. So ये topic हम दो parts में करने वाले. So this is part 1. Usually 13 odd questions है. So today we are going to solve 6 odd questions. Tomorrow we are going to solve the rest 7 odd questions. तो बढ़ते हैं straight forward topic पे बेटा. So the first question और मैं again I'm just मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कोशिश करूंगा बेटा कि हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो फर्स्ट प्लेस पे बताऊं ताकि आप खुद से भी इसको समझ पाए, खुद से भी इसको ऑपरेट आसानी से कर सकें. चलिए सो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. लेट ए बी सी बी 3 4x4 मेट्राइसेस सच दैट. तो 4x4 क्या बताता है? ऑर्डर कि सर उसमें 4 रो होगी और 4 कॉलम होंगे. डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं. तो बेटा थोड़े से जनरल हमको रूल्स पता होना चाहिए. दैट इज लेट्स से k इंटू ए. ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका आंसर आता है k की पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऑर्डर हमने बात करा स्क्वायर मैट्रिक्स से तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, उसके अलावा डिटर्मिनेंट नहीं होता पॉसिबल. सो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जैसे यहाँ पर है 4x4, दैट मीन्स n का वैल्यू आएगा 4. एक जस्ट जनरल प्रॉपर्टी थी तो मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया. बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, तो दैट इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल इनवर्स. सो दैट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी. बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ सी का क्यूब, सो दैट गोज डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल क्यूब. जो प्रॉपर्टी ऊपर यूज करा वही प्रॉपर्टी यूज करा है. द लास्ट गोज डिटर्मिनेंट ऑफ बी का ट्रांसपोज, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. बी का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट, अगर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं वो सेम आएगा. इन 4 प्रॉपर्टीज है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ है 2a डिटर्मिनेंट, सो दैट ऑलवेज गोज 2 पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. चलिए बी इनवर्स है तो सर बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट अभी हमने लिखा दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सी क्यूब, तो सी क्यूब का डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल क्यूब. बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो वैल्यूज फिट करें तो बेटा कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 5. दिस इज 5 इंटू बी इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो अभी लिख लेते हैं बिकॉज ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, दैट्स नॉट अ कंसर्न. डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना है? दैट इज हाफ, दैट इज 1/2 का होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो ये इससे कैंसिल हो गया तो इतना कोई कंसर्न नहीं है. सो दिस गोज 2 पावर 4 16 इंटू 5 इंटू 1/8. सो दिस टोटल गोज 10. थीटा क्वेश्चन है, हम प्लग इन करेंगे 10 एंड वी आर गोइंग टू गेट 10 आंसर है तो 10 बोलने में आ गया, सॉरी. वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस. सो अगेन बेटा अगर जनरल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की पता होती तो दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अंडरस्टैंडिंग बस ध्यान रखिएगा बेटा कि मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन यूजुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं. फ्रॉम द लास्ट जैसे मैंने बोला 13 और क्वेश्चन आए हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं. बट अंडरस्टैंडिंग ये है कि थोड़ा लेंदी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, कोफैक्टर निकालना, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी, फिर मैट्राइसेस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं. सो लेंदी है. अगर पूरा आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली एमसीक्यू में यूजुअली एक क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर में यूजुअली एक क्वेश्चन रेगुलरली दिखता है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली बेटा कि अगर प्रॉपर्टीज पढ़ लिया तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ केक वॉक. चलिए बढ़ते हैं सेकंड पे. तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. ओके, सो अगर ए एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है मतलब उसका ऑर्डर 3 का है, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है, वहां पे ए स्क्वायर का वैल्यू हमको 0 दिया है. तो अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 0 दिया है तो बेटा अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर इंटू ए. अब ए स्क्वायर 0 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0. अगर मैं ए पावर 4 निकालूंगा तो दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर.
सर ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब सर बिकॉज ए स्क्वायर जीरो है, अब जितनी भी सक्सेसिव मैं पावर्स निकालूंगा हर वैल्यू जीरो आने वाली है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करें? अब इसको यूज करने का तरीका ये हो सकता है कि सर इसको बाइनोमियल में ओपन कर लेते हैं। तो अगर इसको बाइनोमियल में ओपन करें तो क्या लिखेंगे? 50c0 आई की पावर 50 इंटू ए की पावर 0 प्लस द सेकेंड टर्म वुड बी 50c1 आई की पावर 49 ए की पावर 1 प्लस आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा। बात करें नेक्स्ट, दैट इज 50c2, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 48 इंटू ए का स्क्वायर प्लस द नेक्स्ट टर्म वुड बी 50c3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 47 इंटू सॉरी ए आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, इंटू ए का क्यूब एंड प्लस सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट टर्म क्या बनेगा? दैट इज 50c50 आई की पावर 0 ए की पावर 50। ठीक है, हम जब भी बाइनोमियल ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम 0 टू 50 विल गेट 51 टर्म्स। तो जनरल है, बहुत जनरल चीज है। अब आप देखो कि सर अभी हमने बात किया कि आपका ए स्क्वायर के बाद के सारे टर्म जीरो होने वाले, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, मतलब सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो मैंने रेड साइन से मार्क किया है, नहीं तो आप कैंसिल कर देंगे, मैं हटा देता हूँ। सो बेसिकली कैंसिल नहीं होगा, बट बिकॉज ए स्क्वायर जीरो है तो यहाँ से ए स्क्वायर ए क्यूब से लेके ए 50 का सारा टर्म कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बचने वाली है। इसको अलग से लिखें तो दैट इज 50c0 इज nc0 इज 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a पावर 0 इज ऑब्वियसली a पावर 0 इज गोइंग टू बी 1 प्लस 50c1 इज गोइंग टू बी 50 i पावर 49 is going to be identity matrix और this is going to be A। चलिए, सो ये हो गया आपके पास टोटालिटी में कितना, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ A। तो ये हमको वैल्यू किस चीज का मिला? ये हमको वैल्यू मिला जब हमने इस चीज को सॉल्व करा। हमने अभी -50 ये नहीं लिया है बेटा ना, हमने इसका बाइनोमियल ओपन किया। तो अब मैं अगर इसका बाइनोमियल वैल्यू यहाँ लिखूं तो वो कितना आ रहा है? 1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ ए, माइनस कितना करना है? माइनस करना है 50 टाइम्स ऑफ ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। थीटा क्वेश्चन है, इंटीग्रल आंसर हमारा आ रहा है 1, हम आंसर प्लग इन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस। सो अगेन दिस इज, हम डिफिकल्टी हम उस वेरिएशन में बोल सकते हैं कि सर बाइनोमियल ओपन करना पड़ा, बाइनोमियल नहीं पड़ा था, बट अगर बाइनोमियल आता था, जनरल ये रूल तो देखना बेटा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट ए स्क्वायर इज जीरो, तो ऑटोमेटिकली सक्सेसिव जितने भी हम पावर निकालेंगे वो जीरो ही आने वाले हैं। हमारे पास ए पावर 0 ए पावर 1 ही दो टर्म्स ही बचने वाले। सो अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो दिस कैन बी इजिली सॉल्व इफ वी नो हाउ टू यूज बाइनोमियल एंड हाउ टू ऑपरेट थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट वन। तो दिस इज अगेन फ्रॉम 2019, टीटा ऑप्शंस नहीं है। इफ a 3x3 matrix is filled with +1 and -1 such that sum of each row and each column of the matrix is 1, then the absolute value of determinant। okay, so let's suppose that matrix का name is A, because हम आखिरी में determinant of A easily बोल पाएंगे। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स है, 3x3 का हमको दिया है, और उसको +1 -1 से फिल करना है विद द अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो हर रो हर कॉलम का सम कितना होना चाहिए? 1। अब देखो बेटा, अगर मैं +1 और -1 ही डाल सकता हूँ, +1 या -1 ही सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो 1 कब मिलेगा? 1 मिलने का सर एक ही चांस है कि सर आप 2 बार +1 लो और 1 बार -1 लो। हमको बस मैनेज करना है कि 2 बार +1 1 बार -1 मैनेज हो जाए। तो लेट सपोज अगर मैंने इसको +1 लिया है ना, इसको -1 लिया, इसको +1 लिया, तो सर रो 1 का काम तो हो गया, रो 1 का सम आएगा +1 मैनेजेबल। इसको ले लेते हैं -1, तो इसको लेना पड़ेगा +1, तो कॉलम 1 का भी मैनेजमेंट हो गया सर, +1 आ जाएगा, 2 बार +1 1 बार -1। अब अगर मैंने इसको +1 लिया तो ये -a प्लस है, तो ये +1 आना पड़ेगा, तो सर 2 बार +1 1 बार -1 +1 मैनेज हो गया। अब बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो सर इस कॉलम 1 का सम कितना है? +1। कॉलम 2 का सम कितना है? +1। कॉलम 3 का सम कितना है? +1।
रो 1 का सम कितना है +1, रो 2 का सम कितना है +1, रो 3 का सम कितना है +1, तो ये मैनेज हो गया। ठीक है, इसको बनाने के डिफरेंट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक जगह पे देखा कि डायगोनल्स के एलिमेंट -1 ले लिए, रेस्ट सारे +1 लिए, तो भी हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमको किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम में एक नेगेटिव चाहिए, ऑटोमेटिकली बाकी दो पॉजिटिव आ जाएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1। चलिए, तो फटाफट हम ओपन कर लेते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। तो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन किया, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये गया, ये गया, सो दिस क्रॉस, so that is going to be -1 into, sorry, very sorry, -1 and that goes -1। चलिए, सेकेंड वाला -1 पे ओपन करेंगे, -1, तो सेकेंड वाला पॉजिटिव पे ओपन होता है, +1, नेगेटिव हुआ 1 पे ओपन होगा, दिस गोज, दैट इज माइनस माइनस +1 -1, तो ये तो हो जाएगा 0। अगला वाला +1 पे ओपन करेंगे, तो दिस गोज, दिस इज -1 -1। चलिए, सो ये 0 हो गया, तो दिस बिकम्स -2 + 0 -2, तो दिस बिकम्स माइनस का 4। अब नेगेटिव का 4 तो थीटा में अलाउड नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब जो भी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है उसका एब्सोल्यूट फॉर्मेट, दैट इज विदाउट एनी साइन। एब्सोल्यूट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? मॉड में लिख दो वैल्यू को, एब्सोल्यूट फॉर्मेट। तो मॉड ऑफ अगर -4 बोलता तो कितना आता बेटा वो? दैट इज +4। सो +4 आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। थीटा क्वेश्चन है, आप +4 प्लग इन करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस। सो अगेन अ स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। The next is if inverse of the matrix 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया है, 2 रो 2 कॉलम है और उसका वैल्यू दिया है और हमको पूछा है x का वैल्यू बताओ। तो बेटा इसमें एक शॉर्टकट है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का 2x2 मैट्रिक्स में थोड़ा शॉर्टकट है। शॉर्टकट में पहले शॉर्टकट समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से यूज कर पाए। अगर मुझे ए बी सी डी दिया है, लेट्स से एक मैट्रिक्स ए दिया है और मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि सर आप इन दोनों को स्विच कर दो। ठीक है, तो दैट इज डी, दैट इज ए, इन दोनों के साइन स्विच कर दो, दैट इज -b -c। ये हमेशा ट्रू होगा फॉर 2x2, पर ध्यान रखेंगे 2x2, 3x3 में ऐसा नहीं कर पाएंगे बेटा, उसकी अलग मेथड है। अगेन जब हम क्लास में थियरी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली विल गो विद दिस कि कैसे सॉल्व करना है। 2x2 इजी था तो डायरेक्ट बता दिया ताकि टाइम बचे। तो हम इस फॉर्मेट में एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। अब इसी लर्निंग को इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा कि सर अगर ये मैट्रिक्स ए दिया है हमको, तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं तो वो क्या आएगा, फटाफट से जज कर लेते हैं कि सर ये तो रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 2, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास a इनवर्स का वैल्यू है, एडजॉइंट का वैल्यू है, a मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू नहीं है, पर कोई बात नहीं, जज करते हैं कैसे करने वाले। सो आप देखो बेटा a इनवर्स का वैल्यू कितना दिया उन्होंने दिया 1124, 1124, जस्ट 1124। चलिए, और सामने क्या है? एडजॉइंट। एडजॉइंट का वैल्यू हमने क्या निकाला? दैट इज x 0.5, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एंड दैट टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो बेटा सीधा सा कॉल, हमको x नहीं पता है पर बाकी तो वैल्यू पता है। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5 है, वही बहुत सीधी सी बात, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 0.5 है, तो सर मैंने 0.5 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तो 1 बन गया होगा। क्या मल्टीप्लाई किया होगा? तो आंसर आएगा 2। वैसे ही क्या वही की वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करके 4 बनेगा? तो आंसर इज करेक्ट सर, 2 × 2 4 बन जाएगा। मतलब सर अगर मैं वैल्यूज कंपेयर करूं तो 0.5 × 2 इज 1, 2 × 2 इज 4, 1 × 2 इज 2। मतलब सर इन तीनों वैल्यू की वैल्यू मैच हो जाएगी अगर ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू हाफ आ जाए। अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू हाफ आ जाती तो क्या होता? मेरा क्या बनता नंबर? दैट इज कि 2 ये जो हाफ है इसका 2 ऊपर आ जाता, अंदर मल्टीप्लाई होता, तो क्या बनता? ये 2x, ये बनता
2 इंटू 0.5, ये बनता 2 इंटू 1 और ये बनता 2 इंटू 2 4। आप देखो 2 4 और 2 इंटू 0.5 1, ये वैल्यू मैच हो गई, ये वैल्यू मैच हो गई, ये वैल्यू मैच हो गई, तो 1 को कंपेयर कर सकता हूँ 2x से। अब जैसे ही 1 को मैं कंपेयर करूंगा 2x से, ऑटोमेटिकली x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज हाफ। ऑप्शन नंबर बी, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब बोलोगे सर ये हाफ आपने अज्यूम कैसे कर लिया? बेटा सीधे सा कॉल है, मतलब यहाँ पर एक अगर अंडरस्टैंडिंग आएगी सर आप x निकालने के लिए आपने तो मन से अज्यूम कर लिया, नहीं। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग बेटा कि 1 और 0.5 तो कंपेरेबल होना चाहिए, मेट्राइसिस है, डायरेक्ट एलिमेंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर इस मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर कैसा आना चाहिए कि सर मैं 1 को 0.5 से कंपेयर कर पाऊँ, मैं 4 को 2 से कंपेयर कर पाऊँ। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर मॉड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होता, वो 0.5 अपॉन मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए क्या आता 0.5 अपॉन 1, दैट इज 1/2। देखो 1/2 लिखा है, तो आप कंपेयर करके भी कर सकते थे, अजम्पशन नहीं है, सिर्फ वैल्यूज चेक करके आंसर निकाला है। चलिए, सो अगेन दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इफ हमको प्रॉपर्टी पता है तो जल्दी हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं पता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विथ रिस्पेक्ट टू एडजॉइंट ऑफ ए लेंदी था, अगर मेरे को प्रॉपर्टी नहीं पता है तो लेंदी है रहेगा थोड़ा, प्रॉपर्टी पता है तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो 2019 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, आई थिंक 3 ही सॉल्व किए, हाँ ठीक है, एक देख लेते हैं एक बार। तो दिस वाज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 2020। क्या बोलना चाह रहा है, हमको एक मेट्राइसिस दिया है, डिस्टिंक्ट वैल्यू इक्वल टू 0। बेटा थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, मतलब जस्ट एक प्रिंटिंग एरर आई एम अज्यूमिंग, ये मेट्राइसिस नहीं आएगा, डिटरमिनेंट है। सो दिस इज एन एरर इन टाइपिंग आई थिंक। यहाँ पे मैट्रिक्स मतलब दैट इज स्क्वायर बॉक्स नहीं है, वहां पर डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द करेक्ट वर्जन, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी। यहाँ पर है बेटा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म है आपके पास ए का क्यूब -1, बी का क्यूब -1 एंड सी का क्यूब -1 एंड दैट इज गिवन एज 0, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू ही हो सकता है, बिकॉज मेट्राइसिस तो सिर्फ एक अरे ऑफ अरेंजमेंट है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स इज अ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज अ सॉल्यूशन दैट कैन बी इक्वल टू 0, दैट इज द रीजन मैंने फर्स्ट हैंड पे बोला कि यहाँ पर मेट्राइसिस नहीं होके डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व कर, क्योंकि मेट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी अलग अलग चलती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान से करें। आप मैट्रिक्स के अंदर कॉलम रो को चेंज करोगे फर्क नहीं पड़ता है, डिटरमिनेंट में फर्क पड़ता है। आप जो ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाते हो वो सेम टू सेम ऑपरेशन इधर नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज उस पर साइन चेंजेस के ऑपरेशन आएंगे, मतलब साइन चेंज करना पड़ता है बहुत बार, तो इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा। देखते हैं हम। सो अब सबसे पहले तो ये है कि सर ए स्क्वायर ए क्यूब में सर ए कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, द पेन पॉइंट इज -1, उसको कैसे हटाएं? तो एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सो अलग अलग कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन लिख लिया, आप थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि पूरा कर पाए। तो बेटा अलग अलग करेंगे तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, और एक माइनस में हम लिख पाएंगे सेकेंड वाले को, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज -1, ओके। नेक्स्ट इज बी स्क्वायर -1, अच्छा मैं माइनस प्लस में बाहर निकालता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज सी स्क्वायर -1। चलिए डिटरमिनेंट लूज क्रॉस हो गया, बट कलर चेंज होता है, आई एम प्रीटी श्योर कि वो डिटरमिनेंट दिख रहा होगा। अब ये इस थर्ड कॉलम में से मैं नेगेटिव बाहर कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ से ए बी सी कॉमन, तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन कर लिया, सेकंड में से बी कॉमन कर लिया, थर्ड में से सी कॉमन कर लिया, तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ बचा ए बी सी, यहाँ बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए अब मैं इस थर्ड जो कॉलम है वहां से -1 कर लेता हूँ बाहर, तो -1, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज 1 1 1, ठीक है।
तो अभी और इक्वल टू 0 चल रहा है। चलिए तो ये ABC का तो ABC लिख लेते हैं। ये हो गया 1 1 1, दिस इज A स्क्वायर, दिस इज B स्क्वायर, दिस इज C स्क्वायर माइनस। अब होता क्या है, अब मुझे इसी फॉर्मेट में इसको बनाना है, तो ऐसे नहीं कि सर आगे पीछे कर सकते हो, आपको ऑपरेशन काउंट करने पड़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब पहला ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ, पहला ऑपरेशन की सर आप इसको यहाँ लाना चाहते हैं, तो अगर इस थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह लाएंगे तो जो फर्स्ट कॉलम है वो थर्ड कॉलम की जगह चले जाएगा। तो आपने दो कॉलम को आपस में स्विच करा है इनडिटर्मिनेंट, तो एक नेगेटिव साइन आएगा। अब हमको ये तो चलो मिल गया सर कि जैसे हमने स्विच किया तो यहाँ 1 1 1 आ गया, बट अब यहाँ पे जो आया है उसको हमको सेकंड पे करना है, तो सेकंड ऑपरेशन क्या है कि यहाँ पे फिर जो आंसर आ जाएगा उसको आपको यहाँ स्विच करना है और वाइसा वर्सा। तो दूसरी बार आप इस वाले कॉलम को यहाँ लाएंगे, इस वाले कॉलम को वहां ले जाएंगे, तो दूसरा स्विच दैट इज अगेन माइनस। तो दो बार माइनस मतलब बाहर का साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज दो बार माइनस आ गया बेटा, तो फिर वो जो साइन पहले था वही का वही रहेगा। तो अब सबसे पहले हमने कॉलम 3 में लिख देता हूँ, कॉलम 3 के साथ ट्रांसफर किया कॉलम 1, उसके बाद हमने कॉलम 3 के साथ ट्रांसफर किया कॉलम 2। पहले फर्स्ट ऑपरेशन देन सेकंड ऑपरेशन। तो वहां से कॉलम 3 कॉलम 1, तो ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया और ये सेकंड इधर आ गया, दैट इज गोइंग टू बी ABC एंड दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए अब आप देखोगे कि सर ये वाला जो डिटर्मिनेंट है दोनों में कॉमन है, तो बाहर कर लेते हैं। तो अगर मैंने बाहर किया दैट इज 1 1 1 ABC, दैट इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कॉमन किया तो अंदर बच गया ABC माइनस 1 एंड दैट इज गिवन एज 0। सो बेटा या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। अगर इसको 0 करते हैं तो ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। उसने हमसे A इंटू बी इंटू सी पूछा है तो आंसर आ जाएगा 1। बट एक प्रॉब्लम है, सर हम कैसे श्योर हो जाएं कि सर यही 0 होगा ये 0 नहीं होगा। तो अगेन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा कि उसको मान लो बेटा कि ABC निकालना था, ABC का आ गया आंसर तो क्या लेना देना, ऐसा नहीं। हमको लेना देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सर ये 0 हो सकता था तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों छोड़े। अगर वो 0 हो सकता था तो जरूरी थोड़ी है कि हमारा ABC का वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो जितनी जगह उतने में करके देखता हूँ, अगर बन गया नहीं तो फिर रब करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम आगे बढ़े, सो बेटा इसको अगर सॉल्व करें 1 पे ओपन करें तो क्या आएगा, दिस इज BC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, माइनस A पे ओपन करें तो क्या होगा, दैट इज C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और आखिरी में A स्क्वायर पे ओपन करें तो क्या आ जाएगा C माइनस B। सब में से C माइनस B कॉमन निकल रहा है, तो दिस गोस, यहाँ से बचेगा BC, यहाँ से बचेगा माइनस AC प्लस B, बिकॉज A प्लस B माइनस B लगा दिया, एंड दिस इज A स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो C माइनस B यहाँ पर बचा होगा BC माइनस AC माइनस AB प्लस A स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो किस किस को साथ रखें, दोनों में C दिख रहा है, दोनों में A दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ रख लेते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है बाहर C माइनस B लिखा है, एंड दिस इज टोटालिटी में अगर A कॉमन करते हैं तो दिस इज A माइनस B। इसमें से माइनस C कॉमन निकालते हैं तो दिस इज A माइनस B। सो A माइनस B, सो अगर A माइनस B कॉमन निकाले तो C माइनस B, A माइनस B, A माइनस C। अब ये 0 कब हो सकता है, ये 0 सिर्फ 2 या 3 कंडीशंस पे हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन, कि सर C इक्वल टू B हो जाए 0 हो जाएगा, A इक्वल टू B हो जाए 0 हो जाएगा, A इक्वल टू C हो जाए 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन है, दैट A B C आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, दोनों बराबर, तीनों वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती। दैट इज द रीजन ये 0 नहीं हो सकता। अब ये 0 नहीं हो सकता तो मैंडेटरी फिर ABC माइनस 1 को ही 0 होना पड़ेगा। दैट कंक्लूड्स दैट ABC का मैंडेटरी आंसर कितना आएगा 1। तो अगेन थोड़ा सा लेंदी था, काफी सारा सॉल्व करना पड़ा, बट ठीक है, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट में इतना लेंथ तो होता है, सो ठीक है, नेवरदलेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 2020 का अगला क्वेश्चन, दैट इज अ 2x2 मैट्रिक्स इज फिल्ड विद 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, इंपॉर्टेंट इंटीजर्स रैंडमली चूजन फ्रॉम द सेट, 6 एलिमेंट्स दिए हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स जनरेटेड इन सच अ वे इज सिंगुलर। ओके, सो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि सर सिंगुलर का मतलब क्या होता है। जब भी वो वर्ड सिंगुलर बोलता है तो अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन
डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब बोलते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो अब वो बोलना चाह रहा है कि सर आपने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 4 टर्म्स होंगे ए बी सी डी, क्यों? क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है। अब अगर इसको सिंगुलर करना है तो इसका सम कितना आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा। तो वो कब आएगा? और वो भी 0 मैट्रिक्स का नहीं आना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका अंडरस्टैंडिंग है कि उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए बी सी डी नीड टू बी 0। दैट सिंपली मीन्स a इंटू डी माइनस सी इंटू बी शुड बी 0। तो यानी कि सर हमको ये जो बॉक्स में हमने लिखा है ये मैनेज करना है विद दिस नंबर्स, ठीक है। अब पहले प्रोबेबिलिटी है तो हमेशा बेस निकालिए ताकि समझ में। वैसे यहाँ पे सब सारे के सारे नंबर 15 के मल्टीपल हैं तो उससे बहुत कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बट आदत वाली बात है कि हमेशा डिनोमिनेटर पहले निकालिए फिर न्यूमरेटर की बात करेंगे। सो अगर मैं बोलूँ कि सर 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स चाहिए इन 6 में से, मैं बोलूँगा सर 6 में से अब 4 चूज कर लो और 4 को अरेंज कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली आपस में चारों अरेंज हो सकते थे। तो 64 इज 6 इंटू 5/2, 15, 15 इंटू 24, तो 15 इंटू 24 इज 360। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कि 15 इंटू 24 240 प्लस 120 360। तो हमको ये समझ में आ गया कि सर डिनोमिनेटर तो 360 आएगा, दैट इज 15 इंटू 24। चलिए ये तो सॉल्व कर लिया। न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ कि हमने डिनोमिनेटर कैसे निकाला। सो हमने यहाँ डिनोमिनेटर निकाला है 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर हमने निकाला है दैट इज 15 इंटू 24, तो दैट इज 360। न्यूमरेटर अभी नहीं पता है। अभी बात करते हैं कि सर ऐसे केसेस कितने बन सकते हैं। तो देखो बेटा, सीधी बात, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मिलेगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि 2 एलिमेंट्स यहाँ पे 2 एलिमेंट्स वहां पे, उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो हम 6 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं जनरल देखूं तो हमको ये समझना है कि प्राइम फैक्टर देखते जाते हैं। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है दैट इंक्लूड्स 2 and 3, जो कि 2 and 3 यहाँ दिया है। तो अगर मैंने इसको 6 बोला है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो 6 बन सकते हैं, दैट इज 2 and 3। तो लेट्स डू वन थिंग, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × 6 हो गया। तो यहाँ पर एक बार बना सकते हो आप 2 इंटू 3, एक बार बना पाओगे 3 इंटू 2। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितने ऑप्शन है हमारे पास। तो अगेन वो सारे ऑप्शन की आप अच्छे से बात करते हैं। तो पहले हमने ये ऑब्जर्वेशन देख लिया कि सर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू 1 हो सकता है, बिकॉज 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 2 और 3 सेट में दिए हैं, तो हमने बढ़िया से बना लिया। अब इसके ऑब्जर्वेशन, तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन देखिएगा बेटा, बिकॉज दैट इज मेक एंड ब्रेक। ये मैंने लिखा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अभी हमको पता है कि ए और डी का एक पेयर है और बी और सी का एक पेयर, ठीक है। तो फटाफट से इसकी सेट ऑफ वैल्यूज देख लेते हैं। तो अगर ए का वैल्यू मैंने 2 लिया तो डी होना पड़ेगा 3, बी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। तो सर ये तो मैनेजेबल है, दिस इज समथिंग वी नो। बढ़िया। एक और काम क्या कर सकते हैं कि सर आप एक काम करो, इसको 3 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 6 रखो, इसको 1 रखो, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। 2 इंटू 3 की जगह 3 इंटू 2। वैसे ही इनको सेम रखते हैं, इसको 2 रखा, इसको 2 रखा, इसको 3 रखा और इसको 1, इसको 6 कर लिया, मतलब इनको इंटरचेंज कर दिया। और दूसरा इसको 3 रखा, इसको 1 रखा, इसको 6 रखा, इसको 2 रखा। वैसे ये काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप लोगों ने भी मन में बोला होगा कि सर यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 ऑप्शन। वेरी स्पेसिफिकली ये 4 ऑप्शन आपने लिखे तो वहां पर मैंडेटरी ए में 2 ही इनपुट कर रहे हैं, डी में 3 इनपुट कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 में से कोई इनपुट कर रहे हैं। तो ये 4 केस हमने बनाए कि सर यहाँ पे हम 2 केस ले सकते हैं, यहाँ पे 2 केस ले सकते हैं, 2 इंटू 2 हो गए 4 केसेस। बट बेटा ये पूरा का पूरा टर्म हम इसको दे सकते हैं और ये पूरा का पूरा टर्म भी इसको दे सकते हैं। तो जो आपने 4 केस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू 1 के लिए बनाए हैं, वैसे ही 4 केस आएंगे 6 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 3। मतलब इस पेयर को इधर ले लो, इस पेयर को उधर ले लो। तो अगर वो चाहते हो तो मैं वो भी बना के बता देता हूँ बेटा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हाँ करने के लिए हाँ कर लिया, ठीक है। सो अगर मैं और दूसरे 4 पेयर बनाऊं तो कैसे बनेंगे कि सर ए को ले लो 6 2 बार, इसको 2 बार 1, एक बार इसको 2 इंटू 3, एक बार 3 इंटू 2। फिर सेकेंडली इसको 2 को 1 ले लो, इसको 6 ले लो,
इसको 2 into 3, इसको 3 into 1। तो आप देख पा रहे हो 4 पेयर ये आ गए, 4 पेयर्स ये आ गए। टोटल व्हेन 6 into 1 इक्वल टू 2 into 3 हमारे पास 8 पेयर्स आ गए। तो 8 पेयर्स हमको यहाँ मिल चुके हैं। तो 8 सॉल्यूशन हमको मिल चुके हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा क्या बन सकता है? तो आप देखो बेटा, इसके अलावा हमारे पास ऐसे नंबर देखना है जिसका प्रोडक्ट सेम हो जाए। तो सर 5 तो एक बार ही है, तो अगर 5 को यूज करूंगा तो दूसरा 5 तो है नहीं, सिस्टम में काम नहीं चलेगा। आप देखें कि सर 4 6 में भी 2 और 3 होता है, इसमें भी 2 और 3 है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम ऐसा नंबर देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द नंबर से डिवाइड हो जाए या फिर जिसको हम बना पाए। तो 6 into 1 हो गया। सेकेंड नंबर हम थॉट रख सकते हैं कि सर 6 into 2 करें। तो अगर 6 into 2 करें तो 6 की जगह पे 3 ले लो, तो 3 into 4 हो सकता है। और 3 और 4 भी सेट में है, 6 into 2 भी सेट में है, तो 12 बन जाएगा। अब वही बात कि सर इसके दो ऑब्जर्वेशन, इसके दो ऑब्जर्वेशन, तो 2 into 2 इज 4। इस पूरे को इधर कर सकते हो, इस पूरे को उधर कर सकते हो, तो अगेन 4 ऑब्जर्वेशन। तो इस पूरे सेट के इसी की तरह आ जाएंगे 8 ऑब्जर्वेशन। तो 8 ये सॉल्यूशन आ गए, 8 वो सॉल्यूशन आ गए। और कुछ बन सकता है क्या? सर हमने 6 into 1 देख लिया, 6 into 2 देख लिया। अब अगर अगला सॉल्यूशन देखेंगे तो दैट नीड टू बी 6 into 3। बस 6 3 होता है 18। सर 18 तो नहीं बनेगा। रीजन कि सर इसमें इसके प्राइम फैक्टर 3 और 2 है, यहाँ पे एक 3 ले लिया, तो सामने 3 तो बचा ही नहीं, सेम तो कभी आएगा ही नहीं। बिकॉज स्वाभाविक बात है ना बेटा, जब RHS अ मल्टीपल ऑफ 9 हो रहा है तो LHS मल्टीपल ऑफ 9 9 तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं बन पाएगा। और कुछ करें तो सर 6 into 4 करते हैं तो 24। सर 24 तक तो बाकी नंबर बनेंगे ही, चलो ये भी नहीं बन सकता। फिर 6 into 5 ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। और पेयर बन सकते हैं, हम 4 into 3 सोचे तो वो यूज कर चुके हैं। 4 into 2 से सोचे तो 4 और 2 में सारे के सारे 2 यूज कर लिए, एक 6 के पास अकेला 2 है। तो अगर 4 into 2 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो सामने वाला मल्टीपल ऑफ 8 आना चाहिए, जो कि नहीं बन पाएगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन के अलावा और ऑब्जर्वेशन तो नहीं बन रहे। अब ये 8 सॉल्यूशन आ गए, ये 8 सॉल्यूशन आ गए, तो टोटल कितने आ गए? 16। सो सॉल्व करें तो यही कर लेते हैं। 4 4 जा, 4 6 जा, दिस इज 2 जा, दिस इज 3, सो दैट बिकम्स 2 by 15 3 जा 45। तो 2 by 45, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो बेटा ये पॉसिबिलिटीज निकालना बहुत बड़ा कॉल नहीं है। दैट माइट लुक डिफिकल्ट कि अरे इतना सारे पॉसिबिलिटी निकाले, ये सिर्फ समझाने के लिए है। हम बेसिकली जस्ट इन जनरल दिमाग में सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, वहां पे दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो सकती है, दैट इज 2 फैक्टोरियल बेस, 2 फैक्टोरियल बेस। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4 बेस। वैसे के वैसे पूरी की पूरी वैल्यू को मैं यहाँ स्विच कर सकता हूँ, पूरी की पूरी वैल्यू को वहां स्विच कर सकता हूँ। सो दैट सिंपली मीन्स कि सर वैसे ही 4 तरीके और आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8। 8 सेम गोज फॉर 12। तो 8 ये 8 वो तरीके, 16 अपॉन टोटल 360 निकाल चुके थे। तो आंसर गोज 2 by 45। बढ़ते नेक्स्ट पे। ओके वी आर डन। सो जैसे हमने बोला था कि 6 ही क्वेश्चन सॉल्व किए। रीजन बीइंग कि मैट्राइसेस यूजुअली, आई एम अगेन टेक दिस थिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है। यूजुअली बहुत सारे क्राउड को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं पढ़ा है, थोड़ा ऑड साउंड कर रहा है, बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स याद रखने पड़ेंगे। बट बेटा अगर वो ओपिनियन से चलेंगे या वो परसेप्शन रख के करेंगे तो डिफिकल्टी रहेगा। आप अगर ये चीज़ रखें दिमाग में कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी आप जब आई एम इंदौर में भी जाएंगे तो भी यू आर गोइंग टू हैव अलजेब्रा, यू विल गोइंग टू हैव हायर अलजेब्रा देयर। सो ऑटोमेटिकली पढ़ना तो वहाँ पे भी मैथ्स ही है, वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। सो एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल पढ़ने के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर इट लुक्स गुड। जैसे मैंने बोला कि हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आया है मैट्राइसिस से, और इजी लेवल पे आया है। अभी मतलब ऑनेस्टली जिसने भी मैट्राइसिस किया है उसको पता चला होगा कि यार बिल्कुल केक वॉक था, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो बढ़िया, अगर 8 नंबर मिलते हैं थोड़ी मेहनत करके तो बिल्कुल वर्थ इट है करना। बाकी दिस इज द स्कैनर फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज, फर्स्ट मॉक ऑफ इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट इज फ्री प्रीव्यू। तो बेटा आप मॉक दे सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू पीपल आर स्कोरिंग एंड कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। सेम एज दिस इज द QR स्कैनर फॉर द प्लेलिस्ट। सो जितने भी हमने सेशंस किए हैं अभी, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट इज द लास्ट सेशन ऑफ द QA टॉपिक वाइज सीरीज। जैसे कल हमारा मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट का सेकंड पार्ट होगा, वी आर डन विथ ऑल द QA सेशंस, then we'll definitely start with DILR and then we are planning to have theory sessions. We'll see कि how that goes, but DILR के भी सारे जितने भी सेट हैं हम वो लाइव इस तरीके से ही लेंगे।
सो स्कैन दिस QR, सारे वीडियोस वॉच करिए. वंस अ टॉपिक इज डन, ट्राई टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑन योर ओन. टॉपिक खत्म होने के बाद एटलीस्ट ट्राई करिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा ना तो सॉल्यूशन तो है ही सामने. सॉल्यूशन सामने वाला व्यक्ति बता ही रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा कि चलो जो मेरे पास अभी नॉलेज है, जो नॉलेज मैंने गेन किया है क्लास में, या जो मैंने नॉलेज गेन किया है मेरी बुक्स से, वो मैं अप्लाई करके PYQ सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस दैट इफ यू हैड स्टडीड इफेक्टिवली वेल, 90 to 95% चांस पे आप खुद से कर पाएंगे. दैट इज अ प्लस प्लस थिंग. बाकी इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जस्ट स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट. थैंक यू सो मच.